हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 और समीकरण कितना दिया हुआ है दूसरा 3x माइनस वाई बराबर 3 का ग्राफ खींचिए। समीकरण 1 और इतना का ग्राफ खींचना, ठीक है। इन रेखाओं और वाई अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन दोनों रेखा से जो त्रिभुज आलेख पर जो त्रिभुज बनता है उसका निर्देशांक निकालना है। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिकलना कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन कितना दिया हुआ है हमारा, इक्वेशन 2 इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 5x माइनस वाई बराबर 5, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड हमारा कितने दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3, इक्वेशन 2। तो अब आलेख बनाना है तो सबसे पहले x और y का मान हम लोग निकालते हैं। तो समीकरण 1 के लिए मान देखिए, इसमें x का मान, इसमें y का मान। समीकरण 1 के लिए है फॉर इक्वेशन 1, अगर आप y बराबर 0 रखते हैं तो 0, तो 5 में 5 से भाग देंगे तो 1। अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 1। अगर y बराबर अगर यहाँ पे अगर -5 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस इधर लेकर आएंगे तो माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 0। अगर y बराबर -5 रखते हैं तो x बराबर कितना आ गया 0। अब फिर यहाँ देखिए, अगर y बराबर +5 रखते हैं, +5 यहाँ पे रखिएगा तो -5 और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो +5 + 5 10 और 5 से 10 को काटेंगे तो 2 बार में, तो x बराबर आ गया 2। कब? जब x बराबर हम लोग +5 रखें। आप इस मान रख के देखिए, आपको आ जाएगा इतना ही मान। अब फॉर इक्वेशन 2 के लिए हम लोग करते हैं, आलेख निकालते हैं। ये कितना है फॉर इक्वेशन 2 के लिए। इसमें अब क्या करना है, इसमें x का मान, इसमें y का मान। इसमें y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर अगर हम लोग 0 रखते हैं तो x का मान कितना होगा 3 × 3 1। x बराबर y बराबर अगर 0 रखते हैं तो अगर y बराबर -3 रखते हैं, -3 तो माइनस प्लस, और प्लस को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -3, तो +3 -3 कैंसिल, तो 0। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप 3x माइनस वाई बराबर 3 है, और यहाँ पर माइनस हम लोग 3 रखते हैं तो 3x माइनस -3 बराबर 3, तो यहाँ 3x माइनस +3 बराबर 3, तो 3x माइनस प्लस को इधर लगाएंगे तो माइनस में, तो 3 -3, तो 3 -3 0, तो x बराबर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 ही आएगा, तो x बराबर कितना आ गया 0। अगर यहाँ पर अगर y बराबर अगर हम लोग +3 रखते हैं तो +3 यहाँ पर रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 और 3 6 और 3 से काटेंगे तो 2, तो x बराबर 2 आएगा। समझ में आ गया आपको। अब हम इसका आलेख पढ़ते हैं। आलेख पढ़ते हैं, यहाँ आलेख पढ़ते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1, यहाँ पे y है, ये x है, ये x डैश है, ये y डैश है। 1 2 3 4 5, इसी तरह यहाँ 1 2 3 4 5। y x डैश की तरफ माइनस में तो -1 -2 -3 -4, इसी तरह y तरफ माइनस में तो -1 -2 -3 -4। अब समीकरण 1 का हम लोग मान रखते हैं, x बराबर 1 y बराबर 0, तो ये कहाँ पर मान आएगा, x बराबर 1 और y बराबर 0, तो मतलब x अक्ष पर यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर 0। दूसरा
x बराबर 0, y बराबर -5, तो ये मान कहाँ पे आएगा, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे x बराबर कितना 0, y बराबर -5। अब तीसरा मान रखते हैं x बराबर 2, y बराबर 5, x बराबर 2, y बराबर 5, यहाँ पे आएगा x बराबर 2, y बराबर 5। ये इक्वेशन 1 हो गया। तो इसका ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा, इसको आपस में मिलाते हैं। ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, ये 1 का लेख है, 1 का लाइन है। अब समीकरण 2 का मान रखते हैं, x बराबर 1, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 0, मतलब यही पॉइंट पर। और दूसरा मान क्या है, x बराबर 0, y बराबर -3, x बराबर 0, y बराबर -3, मतलब ये पॉइंट x बराबर 0, y बराबर -3, ये पॉइंट हो गया। अब कौन सा पॉइंट है, x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, यहाँ पे हो गया x बराबर 2, y बराबर 3। अब इसका समीकरण 2 का पॉइंट कौन दो, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इसको आपस में मिला देते हैं। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर इसको आप ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो बहुत अच्छे से बनेगा। अब देखिए, यही बना त्रिभुज, ये जो बीच में है इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B और इसका नाम देते हैं C। तब हम लोग पॉइंट निर्धारित, हम लोग यहाँ पर इक्वेशन त्रिभुज बनाते हैं और कौन कौन पॉइंट्स है हम लोग यहाँ पर निर्धारित करते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया। त्रिभुज के कितने कोण, 3 कोण होते हैं। तो A को हम लोग यहाँ माने तो A का कितना है निर्देशांक 1 0, B हम लोग इसको मानते तो B का कितना है 0 -3 और C का कितना है 0 -5। तो इसलिए कोण A बराबर 1 0, कोण B बराबर 0 -3 और कोण C बराबर 0 -5। ये त्रिभुज का निर्देशांक निकल गया। जो ग्राफ पे त्रिभुज बना उसका निर्देशांक कोण A इतना है, कोण B इतना है, कोण C इतना है। अब इसका क्षेत्रफल निर्धारित करते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए A से BC पर लंब डालते हैं, इसको मान लेते हैं पॉइंट D। अब ये इस पर लंब मतलब परपेंडिकुलर इस पर डालें तो ये हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का सामने वाला भुजा ये हो गया कर्ण। अब इसमें हम पाइथागोरस का थ्योरी लगाकर इसमें हम लोग हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हाइट ज़रूरी होता है। अब ये तो निर्देशांक है, तो हम लोग AC का मान कितना आएगा, BC का मान कितना आएगा और AB का मान कितना आएगा। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे कोऑर्डिनेट इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे AB का हम लोग मान कोऑर्डिनेट इक्वेशन में पढ़े थे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो AB के लिए निकाले, A पॉइंट B के लिए। तो A का मान कितना है, x1 का मान कितना है 1 और x2 ये हो गया 0, तो 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया 0 और -y2 कितना हो गया 3। तो ये हो गया हमारा कितना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो 1 और 9 √10। AB हमारा कितना निकल गया √10। अब हम लोग BC निकालते हैं। BC भी वैसे ही निकलेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 पर। तो x1 इसको मान लेते हैं और y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। तो x1 हम लोग मान लेते हैं 0
x2 कितना हो गया -0 का होल स्क्वायर प्लस y1 मान लेते हैं -3, तो y2 हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो 0 में से 0 तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस -3 और +5 इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 दूनी 4 और 4 का रूट 2, यानी BC हमारा कितना निकल गया 2। अब हम लोग AC निकालते हैं, AC। अब AC भी वही निकालेंगे, AC का पॉइंट ये हो गया, तो x1 माइनस x2, x1 1, x2 हम लोग 0 मानते हैं होल स्क्वायर प्लस y1 हम लोग 0 मानते हैं और -5 तो +5 होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 का स्क्वायर 25, तो 1 और 25 रूट 26। तो ये कितना हो गया AC 26। AB हो गया रूट 10, AC हो गया रूट 26 और BC कितना हो गया 2। तो इस पर हम परपेंडिकुलर दिए तो BC को ये 2 भागों में बांट दिया, तो ये हो गया 1, DC हो गया 1। हाइट निकालना है, तब देखिए AD को हम निकालना है, हाइट निकालना है। AD बराबर हाइट माने तो पाइथागोरस फॉर्मूला में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम लोग हाइट बराबर निकालते हैं, तो AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, तो H बराबर कितना, AC का स्क्वायर कितना आ गया, AC का मान कितना है रूट 26, तो रूट 26 का स्क्वायर माइनस DC कितना है, DC को 1 है क्योंकि BC 2 था, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर A से BC पर हम लोग परपेंडिकुलर दिए, तो ये 2 भागों में बढ़ गया, तो ये DC 1 हो गया और ये BD 1 हो गया। तो हम लोग DC लेकर चलते हैं, 26 का स्क्वायर और DC कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो अब यहाँ H बराबर कितना आ गया 26 का स्क्वायर मतलब 26 और 1 का स्क्वायर 1, तो 26 में से 1 गया तो ये हो गया 25 और 25 का स्क्वायर कितना हो गया 5। तो H ऊंचाई हमारा कितना आ गया ये 5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 ठीक है। अब आधार कितना, आधार तो हो गया BC और BC बराबर कितना हो गया 2 और ऊंचाई कितना हो गया हमारा H का मान कितना है 5, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना 5 वर्ग इकाई। ये त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया ये कितना आया 5 वर्ग इकाई, और इसका निर्देशांक A बराबर इतना आया, B बराबर इतना आया और C बराबर इतना आया। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न वाले 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इनवर्टर स्टडी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।